बच्चों, आप लोगों से मेरा सुप्रभात है और हम आशा करते हैं कि जो पढ़ाए हैं वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं कि ये देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय और उनके साहित्य के योगदान लिखना है ना। मतलब ये जो 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न है, ये सब बस सूरदास जी का जीवन परिचय, साहित्य के योगदान, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएं, उनके काव्यगत सौंदर्य, तो ये सब आपको जीवन परिचय से लेकर के शैली तक में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़ करके और जो उसमें मुख्य होगा उसी को लिखिएगा। और इसके बाद देखिए ये जो प्रश्न है, चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें सूरदास ईश्वर के कैसे रूप की वंदना करते हैं, मतलब उनके चरणों की शक्ति के रूप का वर्णन करते हैं। फिर सूरदास जी के वात्सल्य संबंधी पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विवेचना कीजिए। ये आपकी समझ में आएगा, लिखिएगा नहीं तो फिर बाद में हम समझा देंगे। अगला सूरसागर में वर्णित उद्धव गोपी संवाद भ्रमर गीत के माध्यम से किया गया, क्यों किया गया है ये समझ में आएगा, लिख लीजिएगा। फिर नीचे का है गोपियाँ कृष्ण की मूल्य क्यों चुरा लेना चाहती हैं, आप लोगों को अर्थ आएगा तो निश्चित आ जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी मूल्य से बहुत अधिक प्रेम करते थे और जिससे गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। 11वां पद किस अवसर का है, तो 11वां पद जो है 11वां जो दिया गया उसमें देख लीजिएगा। उद्धव की बात सुनकर कृष्ण को ब्रज की क्या क्या चीज़ें याद आती हैं, ये भी आप लोगों को आ जाएगा। तो आप लोग पूरा कोशिश करिएगा और जो आएगा उसको सही से लिखिएगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, हम फिर उसको बाद में। हाँ 10th के बच्चों, देखिए आज दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा लेसन देखिए पहले लेसन की अपेक्षा और अधिक ही महत्वपूर्ण है, अच्छा भी है, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण सूरदास हैं उनसे कहीं कम महत्वपूर्ण तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास का भी स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है ना। आप लोग जानते ही हैं कि रामचरितमानस की रचना तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं और भी इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं, है ना। आगे देखिए, अब इनका जीवन परिचय देखिए। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में अनेक मत है, मतलब विद्वान अलग अलग स्थानों को जो है तुलसीदास के जन्म स्थान को मानते हैं, लेकिन इसमें देखिए मुख्य स्थान जो है राजापुर गांव को ही माना गया है। मतलब राजापुर गांव स्थान के पक्ष में ज़्यादातर लोगों का मत है। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान संदर्भ में 3 मत प्रचलित है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मतलब कि कुछ लोग जो है राजापुर ग्राम में मानते हैं, कुछ लोग सोरो में मानते हैं, लेकिन अधिकतर मान्य जो है राजापुर गांव में है। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में हुआ है। तब देखिए आगे क्या है, तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेल। तुलसीदास जी की इस उक्ति को एक विद्वान प्रमाणिक मानते हुए शुकर खेत का अभिप्राय सोरों से मानते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी पंक्ति तुलसीदास जी लिखे हैं जिसमें शुकर खेत लिखा है, इसलिए मतलब सर्वमान्य रूप से प्रमाणित होता है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है सोरों में हुआ है, लेकिन भाई प्रचलित रूप में राजापुर गांव माना गया है। लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रम की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम मुंशी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। हाँ बेटा थोड़ा सा भी सुन लेना। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। मूल नक्षत्र के बच्चे अशुभ के प्रतीक होते हैं, इसलिए इनके पिताजी जो है इनको त्याग दिए थे। फिर बाद में जो है इनकी सेवा इनकी भी माता हुलसी द्वारा
किया गया। तो देखिए दोहा क्या है इनके जन्म संबंध में। 1554 विषेक कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। बेटा इस दोहे को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इनका जब जन्म हुआ तभी 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। समझ में आया ना। जब इनका जन्म हुआ तो इनको देखने में ऐसा लगता था ये 5 वर्ष के बालक हैं, और इनके मुख में सभी दांत मौजूद थे, यानी जो 32 दांत होते हैं सब थे। और जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला, जिससे इन्हें राम बोला कहने लगा। समझ में आ रहा है ना। बच्चे पैदा होते ही रोते हैं, लेकिन ये रोने की जगह राम राम कहते थे, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ा। आश्चर्यचकित होकर के इन्हें राक्षस समझ करके माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने का कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहर दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात में आधे तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। बेटा जानते हैं एक बार जो तुलसीदास जी कहीं चले गए थे तो इनकी पत्नी इनसे बिना बताए ही अपने भाई के साथ मायके चली गई। तो वहाँ से आए, जब देखे नहीं है तो भी रात में ही अपने ससुराल चल दिए। तो रास्ते में उन्हें बहुत आंधी तूफान का सामना करना पड़ा। और जब ये ससुराल में पहुँचे तो पत्नी ने इनको बहुत फटकारा, और फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान से सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया, और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। कहने मतलब इनके जीवन के अधिकांश समय जो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को असी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में लीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 आसी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तजो शरीर। तो बेटा आप लोग जन्म के बारे में ये दोहा और मृत्यु के बारे में ये दोहा दोनों आप लोग याद कर लीजिए। तो देखिए तुलसीदास तो राम भक्त कवि थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी, मतलब ये भगवान के प्रति इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। ये भगवान को अपना स्वामी मानते थे और अपने को उनका दास मानते थे। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य, मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। आप लोग जानते हैं रामचरितमानस किसको अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको रामचरितमानस ग्रंथ अच्छा ना लगता हो, रामायण जिसको अच्छी ना लगती हो। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाछू, रामाज्ञाप्रश्न, बरबर रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अब आगे देखिए, अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवि, सवैया आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष भी पूर्णता है। उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभाव उत्पादक बना दिया है, यानी इनकी रचनाओं में सभी प्रकार के अलंकारों का समावेश है। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार है। जो ये रचनाएं लिखे हैं उसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों का प्रयोग किए हैं। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया, पर इससे कहीं भी दुर्गता आने नहीं पाई।
कहने का मतलब कि इसमें जो संस्कृत का प्रयोग किए हैं उसमें से कहीं भी कठिनता नहीं आई है। तो बेटा आप लोग जो है तुलसीदास के जीवन परिचय को याद कर लीजिएगा।